दिल्ली की भलसवा डेयरी अब भलसवा आवासीय कॉलोनी कहलाएगी। भलसवा आवासीय कॉलोनी का प्रस्ताव नगर निगम में पास हुआ। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। भलसवा डेयरी में अब नहीं होगा कोई भी पशुपालन। भलसवा डेयरी में अब नहीं आएगा कोई बुलडोजर। भलसवा डेयरी में एक ईंट नहीं टूटने दूंगा, सुरेश शर्मा ने अपनी बात साबित की। विधायक अजय यादव और 3 निगम पार्षद टिमसी शर्मा, अजीत सिंह यादव और जोगेंद्र सिंह की मेहनत रंग लाई। बुधवार को नगर निगम का हाउस लगा, जिसमें खासकर भलसवा डेयरी मामले पर टिमसी शर्मा ने प्रस्ताव रखा, जिसमें 8 बिंदुओं को खासकर रखा गया। ये 8 बिंदु क्या है और क्या है इन 8 बिंदुओं की जमीनी हकीकत, इस खबर में इसको समझने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। आज की जमीनी हकीकत की खबर में इन 8 बिंदुओं को समझेंगे और इन बिंदुओं की जमीनी हकीकत को भी क्या है इसको भी समझेंगे। और अगर आप 23 अगस्त 2024 को होने वाली सुनवाई में क्या क्या हुआ है उसे जानना चाहते हैं तो वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं इसके पहले बिंदु को, जिसमें कहा गया है कि भलसवा डेयरी अब आवासीय कॉलोनी में स्थित हो गई है, इसलिए इसे अब आवासीय कॉलोनी में बदल देना चाहिए। इस पहले बिंदु को अगर हम समझें तो यह इस बात की ओर इशारा करता है अब भलसवा डेयरी में कोई भी पशुपालन नहीं होता है और यहाँ पर अब पशुपालन की जमीन पर लोग रहने लगे हैं। यह इस बात को समझाता है। लेकिन ऐसा कहना और ऐसा मानना कि भलसवा डेयरी में कोई भी पशुपालन नहीं होता है, यह कितना सही है और सटीक है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। और ऐसा कहना किसके लिए फायदा साबित होगा? उनके लिए जो पशुपालन नहीं करते हैं या वो जिन्होंने पशुपालन की जमीन को खरीदा है और आवास बनाकर रह रहे हैं, या वो जो पशुपालन करते थे और अब नहीं करते हैं और स्वयं घर बनाकर रह रहे हैं। और इस पूरे कथन में किसको नुकसान होगा आगे समझेंगे। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की। इसमें कहा गया है कि भलसवा डेयरी में अब 14% ही डेयरियां बची हैं और बाकी 86% डेयरी प्लॉट में पहले से ही आवास बन चुके हैं, इसलिए इसे पूरी तरीके से आवासीय क्षेत्र में बदल देना चाहिए। अब यह बात किस और इशारा करती है, इसकी भी जमीनी हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। हम एक तरफ यह भी कह रहे हैं कि यह इलाका पूरी तरह से आवासीय इलाका बन गया है और दूसरी तरफ हम यह भी स्वीकार करते हैं कि 14% अभी भी डेयरी चल रही है और बाकी 86% डेयरी के प्लाटों में आवास बन गया है। इस पूरे केस में सुनैना सिब्बल की ओर से अदालत में भी तो यही कहा गया है कि भलसवा डेयरी में पशुपालन नहीं हो रहा है और जो हो रहा है उसमें पशुओं की हालत बहुत ही दयनीय है और उनको जहरीला चारा खाना पड़ता है, जिस कारण उनका दूध पीने योग्य नहीं रहता है। इसलिए इन डेयरियों को जीवित रखने की हमें जरूरत है। इसलिए इन डेयरियों को भोगा में या ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां इनकी देखभाल भी हो और इनका दूध पीने योग्य भी हो। यह बात अदालत में 9 अगस्त के ऑर्डर में साफ साफ कही गई थी। और एक सर्वे के दौरान कुछ पशुपालन करते हुए की जगहों में पाया गया था कि पशुओं की हालत इतनी खराब है कि वे जीवित नहीं रह सकती हैं, जिसके चलते वे बीमार रहने लगी और लैंडफिल पर कचरा खाती हैं और फिर जब मर जाती हैं तो उन्हें वहीं पर ही फेंक दिया जाता है। ये सब तस्वीरें कोर्ट में जमा की गई हैं और उसे 9 अगस्त के ऑर्डर में संलग्न किया गया है। अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ना और डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस ऑर्डर को पढ़ सकते हैं।
उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वापस आते हैं इसी बिंदु पर जो नगर निगम में रखी गई है। इस कथन और लिखतम की हकीकत साफ कहती है कि जो 14% डेयरी है उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए और इसे नगर निगम के सदन में बिना चर्चा के, बिना बहस के, शोर शराबा करके इसे भी पास कर दिया गया है, जिसे विपक्ष को चर्चा करने का भी समय नहीं मिला। अब इसको पशुपालन करने वाले कितना स्वीकारते हैं या पशुपालन करने वालों ने पहले से ही अपनी स्वीकृति दे दी थी, यह बात अभी साफ नहीं हुई। अब बात करते हैं इसके तीसरे बिंदु की। ये क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 14% डेयरियों को स्थानांतरित किया जाना है। इसके उपरांत भलसवा डेयरी का 100% यानी कि 100% क्षेत्र आवासीय हो जाएगा। इस बिंदु की जमीनी हकीकत से हमें यह साफ समझ आता है कि हम ये स्वीकार करते हैं कि बाकी बची 14% डेयरियों को शिफ्ट कर दिया जाए। मतलब अब से भलसवा डेयरी में कोई भी पशुपालन नहीं होगा, जिसके चलते ये इलाका 100% आवासीय हो जाएगा। मतलब कि जो लोग आज भी भलसवा डेयरी में पशुपालन कर रहे हैं वो खुद अपनी रजामंदी से अपना पशुपालन बंद करने की सहमति जताते हैं। लेकिन क्या इस तरह की रजामंदी के शपथ पत्र को क्या नगर निगम के प्रस्ताव में शामिल किया गया है या नहीं किया गया है? इस पर सदन में कोई चर्चा नहीं हुई और शोर शराबा करके इसे भी पास कर दिया गया। अब आते हैं चौथे बिंदु की ओर। इसमें कहा गया है कि चूंकि भलसवा डेयरी क्षेत्र के निवासी लगभग 48 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली नगर निगम द्वारा स्कूल और पार्क, सीवर, पानी की सुविधाएं भी दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और यहाँ के निवासी नियमित तरीके से हाउस टैक्स का भुगतान भी कर रहे हैं। अतः इस क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित करना न्याय संगत होगा। अब इसकी जमीनी हकीकत क्या समझ आती है, इसको भी समझते हैं। असल में लोग यहाँ पर 48 सालों से और उससे भी पहले लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन जब हम 48 सालों की बात कहते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि 48 साल पहले दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पर किसानों को पशुपालन के लिए जमीन को अलॉट किया गया था। लेकिन इन 48 सालों में पशुपालन करने और उससे जीविका चलाने को लेकर सरकार और अधिकारियों ने कोई भी ऐसी सुविधाओं का केंद्र नहीं बनाकर दिया जिससे पशुपालन में पशुओं का भी स्वास्थ्य सही रहता और उनका दूध भी पीने योग्य रहता और आज भलसवा डेयरी दिल्ली की एक मॉडर्न डेयरी बनती। लेकिन आज सब कुछ उलट हो गया। पशुओं की हालत दयनीय हो गई और पशुपालन की जमीन पर आवास बनने शुरू हो गए और उनकी खरीद फरोख्त भी शुरू हो गई। इसी के चलते इस लिखतम में हम भलसवा डेयरी को आवासीय क्षेत्र में बदलने की मांग कर रहे हैं और इस मांग में हम जमीन के कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, जिससे अब हमें अपनी ही जमीन को बचाने के लिए सरकार को कन्वर्जन चार्ज देने की बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अब हमें अपनी सारी जगह का कन्वर्जन भुगतान करना पड़ेगा या उतनी जगह का भुगतान करना पड़ेगा जो सरकार के खाते में जमीन नपी हुई है। यदि सरकार द्वारा नपी जगह का ही भुगतान होगा तो जो जगह ज्यादा बनी हुई है क्या वो तोड़ दी जाएगी या उसका भी कोई विकल्प मिलेगा, ये अब भविष्य में पता चलेगा। इस बात पर भी नगर निगम के सदन में कोई भी चर्चा नहीं की गई और शोर शराबा में ये भी पास कर दिया गया। अब बात करते हैं पांचवें बिंदु की, जिसमें कहा गया है कि चूंकि माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद यहां से डेयरियां शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन भलसवा डेयरी में एक बड़ी आबादी निवास करती है जो पहले भी पशुपालन में या डेयरी के कार्यों में शामिल नहीं थी। जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा इन रिहायशी मकानों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और इन आवासों को नियमित किया जाना चाहिए। इसकी जमीनी हकीकत को अगर समझें तो हमने यह स्वीकार किया है कि भलसवा डेयरी में
बची कुची डेयरियों को और पशुपालन को न्यायालय द्वारा जो शिफ्ट करना है वो आप कर दें, लेकिन इस इलाके में पशुपालन वाली जगह और ऐसी जगह जिन पर अब पशुपालन नहीं होता है, जहां पर आवास बन गए हैं, वहां पर नगर निगम तोड़फोड़ वाली कोई भी कार्रवाई नहीं करे और उस जगह को नियमित कर दे, यानी कि पक्का कर दे। जब किसी जगह को नियमित किया जाता है तो वहां पर तमाम सुविधाओं को देने की भी बात लागू होती है, जैसे अच्छी सड़कें, स्वच्छ जल, पानी की निकासी, अच्छे पार्क, स्वास्थ्य सेवाएं और भी कई सुविधाएं इसमें शामिल होती हैं। इस कथन के लिखितम पर कोई भी चर्चा नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई और शोर शराबा में यह भी पास कर दिया गया। लेकिन निगम के सदन में तो पास कर दिया गया है, लेकिन अभी निगम के आयुक्त की भी मोहर लगनी बाकी है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं छठे बिंदु की ओर। इसमें क्या कहा गया है? क्योंकि भलसवा डेयरी का भूमि उपयोग में अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसके कारण यह क्षेत्र सरकारी अभिलेखों में अभी भलसवा डेयरी के नाम से जाना जाता है, जबकि अब यहाँ डेयरी गतिविधियां नहीं हैं। अतः इसका नाम बदलने और उपयोग में परिवर्तन आवश्यक है। अब इस कथन के लिखितम की जमीनी हकीकत किस और इशारा करती है, इसको भी समझ लेते हैं। यह इस बात की ओर इशारा करती है कि जो जमीन सरकार द्वारा 48 साल पहले किसानों को दी थी, वह अब पूरी तरीके से आवास में बदल गई है और अब यहाँ पर कोई भी पशुपालन नहीं होगा। इसलिए अब इस जगह को सरकारी कागजों में भलसवा डेयरी का नाम बदलकर भलसवा आवासीय कॉलोनी घोषित कर दिया जाए। इसको भी नगर निगम के सदन में बिना सुने, बिना कोई बहस हुए, बिना कोई चर्चा किए सदन में पास कर दिया गया। इसको भी हम वीडियो के अंत में इसकी भी जमीनी हकीकत को और समझने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं सातवें बिंदु की ओर। इसमें कहा गया है कि चूंकि इस क्षेत्र में अब बड़ी संख्या में लोग निवास कर रहे हैं, अतः इसे आवासीय भूमि श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। इसकी जमीनी हकीकत किस और इशारा करती है, यह कथन और पिछले भी बिंदु के लिखितम भलसवा डेयरी की ही बात कर रहे हैं कि भलसवा डेयरी से पशुपालन के शिफ्ट होने से इन्हें कोई सरोकार नहीं है, बल्कि अपनी रजामंदी जाहिर करते हैं कि डेयरियों को हटा दिया जाए, लेकिन डेयरी पर बनी किसी भी मकान को नहीं छेड़ा जाए। लेकिन भलसवा डेयरी की दुकान और गोदाम की बात नहीं है और ना ही दिल्ली की किसी और डेयरी की जगह की बात कही गई है, चाहे वो शाहबाद डेयरी हो, नंगली डेयरी हो या अन्य कोई और डेयरी की जगह हो। सदन में आनन फानन और शोर शराबा करके पास कर दिया गया। इस पर भी विपक्ष की कोई भी रायशुमारी नहीं हुई, कोई भी चर्चा नहीं हुई और पास कर दिया गया। अब आते हैं इसके आखिरी बिंदु पर, जिसमें कहा गया है कि यह भी संकल्प किया जाता है कि इस क्षेत्र का नाम भलसवा डेयरी से बदलकर भलसवा आवासीय कॉलोनी किया जाए और सभी सरकारी अभिलेखों में इसे इसी नाम से दर्ज कर दिया जाए। अब इसकी भी जमीनी हकीकत को समझते हैं। जब भलसवा डेयरी से पशुपालन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी का कन्वर्जन हो जाएगा, तो संभवतः है कि इस जगह का नाम का बदलना स्वाभाविक हो जाएगा और सरकारी अभिलेखों में भी नाम बदला जाएगा। लेकिन अभी इन सभी 8 बिंदुओं पर नगर निगम आयुक्त की मोहर नहीं लगी है। अभी केवल निगम के सदन में इसको बिना चर्चा के पास कर दिया गया है, जो कि आप पार्टी की मेयर शैली ओबराय के हाथ में था। बिना चर्चा के प्रस्ताव को पास कर दो और अगर नगर निगम आयुक्त ने इसे मंजूरी नहीं दी तो इसकी बुराई का ठीकरा भी बीजेपी के ऊपर आ जाएगा। आप पार्टी ने सदन में अपना काम कर दिया। आपको बता दूं कि जब कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे मिनट्स में पहले से दर्ज कराया जाता है, लेकिन इस प्रस्ताव को पैराशूट की तरह लाया गया और सदन में पास कर दिया गया है। प्रस्ताव पास होने के बाद अब इसी बीच इलाके में अब ये भी चर्चे शुरू हो गए हैं कि अब जमीन की कीमत बढ़ जाएगी और इलाके के तीनों निगम पार्षद
टिम्सी शर्मा, अजीत सिंह यादव और जोगेंद्र सिंह की वाहवाही और इलाके के विधायक अजय यादव को फूल माला पहनाकर धन्यवाद दिया जा रहा है। जो कदम आप पार्टी के नेताओं ने उठाया है, अगर यह पूरा हो जाता है तो मैं खुद भी इसका समर्थन करता हूं। लेकिन सिविक सेंटर में होने वाली कार्यवाही इस पूरे मामले को नूरा कुश्ती की ओर इशारा करती देख रही है, क्योंकि निगम की सारी शक्तियां निगम आयुक्त के पास हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल के पास हैं। दिल्ली नगर निगम में अभी तो स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं बन पाई है और दिल्ली के किसी भी जोन का गठन भी नहीं हुआ है और भलसवा डेयरी अभी एक बड़ी राजनीति के मुहाने पर खड़ा हुआ नजर आता है। इस नूरा कुश्ती के खेल में अब भलसवा डेयरी के लोगों को अभी से ही सावधानी बरतने की भी सख्त जरूरत है। जब तक कोर्ट का रुख किस ओर जाता है और निगम आयुक्त और दिल्ली के उपराज्यपाल का क्या कहना है, उससे पहले किसी भी ऐसे फैसले की ओर जाना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। सूत्रों के अनुसार जानकारी यह है कि इलाके में जमीन के भाव जो जमीन के औंधे मुंह गिरे थे वो अब आसमान चढ़ गए हैं। जमीनों की कीमत लगाई जा रही है और ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं। हमारी टीम का सिर्फ आपको जागरूक करना है, ना कि आपको बहकाना। बाकी फैसला आप अपनी समझदारी से करें। अगर इस पूरी जमीनी हकीकत की इस रिपोर्ट में आपको कुछ जोड़ना हो या कहना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। और 23 अगस्त की होने वाली सुनवाई का ऑर्डर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसे पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी भी है। ऑर्डर अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन आपको इसका हिंदी अनुवाद भी साथ में मिल जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। शब खैर।